आज की हमारी रेसिपी है चिकन कोरमा। वैसे तो आपने चिकन कोरमा की बहुत सारी रेसिपीज़ देखी होंगी, लेकिन अगर आप वाकई ऑथेंटिक चिकन कोरमा बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष सिंह और मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गेट इंस्पायर्ड व्लॉग्स में। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। चिकन कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई को गर्म करें और उसमें मस्टर्ड ऑयल डालें। मस्टर्ड ऑयल के गर्म हो जाने के बाद उसमें बिल्कुल बारीक और पतली कटी हुई प्याज को डालें और उसे डीप फ्राई करें और इसे डार्क ब्राउन होने तक फ्राई कर लें आप। जब ये प्याज बिल्कुल डार्क ब्राउन हो जाए उसके बाद आप इसे एक प्लेट में निकाल लें और इसे ठंडा होने के लिए अलग रख लें। ये मैं इसे प्लेट में निकाल लेता हूँ और इसके बाद मैं इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगा। ये बिल्कुल क्रिस्प है। इसके बाद ये कुछ मसाले हैं जिनका डिस्क्रिप्शन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मसालों को देख लें। इनमें मैंने दो हिस्सों में मसालों को रखा है, एक प्लेट 1 है और एक प्लेट 2 है। तो इनका इस्तेमाल कब होगा ये आप वीडियो में आगे देखेंगे। इसके अलावा मैंने जीरा लिया था। जीरे को हम कूट कर उसे पाउडर बना लेंगे और पाउडर को रख लेंगे। उसके बाद ये मैंने सौंफ रखी हुई है, तो सौंफ को भी आप कूट कर पाउडर बना लें। ये इसे मैं कूट कर पाउडर बना लेता हूँ और इसके बाद इसे भी हम रख लेंगे, जिसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। चिकन कोरमा बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप एक बड़ा गहरा पैन लीजिए, उसमें मस्टर्ड ऑयल को गर्म करिए। गर्म हो जाने के बाद जो प्लेट 1 के स्पाइसेस थे उनको आप उसमें डाल दीजिए। मसालों के गर्म हो जाने के बाद उसमें आप चिकन ऐड करिए। ये मैं इसमें चिकन ऐड कर देता हूँ। चिकन डालने के बाद चिकन को थोड़ी देर तक आप ऐसे ही भुनने दें मसालों में, जब तक कि चिकन का रंग वाइट नहीं हो जाए। ये मैं इसे थोड़ा भून लेता हूँ और लगभग 4 से 5 मिनट में चिकन वाइट हो जाएगा। ये देखिए, अब चिकन बिल्कुल वाइट हो गया है और अब हम इसमें 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे। ये मैंने डाल दिया इसमें और इसे अच्छी तरीके से मिला लें आप। जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालने के बाद इसे 5 मिनट तक पकने दें और 5 मिनट पकने के बाद ये देखिए, ये कुछ ऐसा होगा। और इसके बाद हम इसमें नमक मिला देंगे। आप अपने स्वाद के हिसाब से नमक मिलाइए। उसके बाद हम मसाले मिलाएंगे, हल्दी पाउडर, धनिया का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और ये जो हमने सौंफ पीस के रखी थी वो डाल दी हमने। ये हमने जो जीरा पीस के रखा था वो पाउडर डाल दिया हमने इसमें और इसे आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद आप इसे पकने के लिए छोड़ दें। अब लगभग 10 मिनट के बाद हम इसमें विस्क करी हुई दही डालेंगे। लगभग आधा कप दही आप इसमें डालें। इसमें मैंने दही डाला और उसके बाद इसे मिक्स करके हम इसे पकने देंगे। जब तक हमारा चिकन पक रहा है इसे हम ढककर छोड़ देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। हमने जो प्याज फ्राई करके रखी थी डीप फ्राई, उसे हम अपने हाथों से कुछ इस तरीके से क्रश कर लेंगे, क्योंकि ये प्याज बिल्कुल क्रिस्प है। इसे क्रश करने के बाद प्लेट 2 में जो हमने स्पाइसेस रखे थे उन्हें हम कूटेंगे। ये देखिए, इन मसालों को मैं कूट लेता हूँ। इसमें जावित्री, जायफल और हरी इलायची है। इसे कूटने के बाद हमने ये निकाल लिया इसे एक बोल में, ये देखिए। और अब इन मसालों को हम जो क्रश करी हुई प्याज है हमारी उसके अंदर हम इसको मिला देंगे। ये देखिए, इसको डाल दिया मैंने इसके अंदर। इसमें जावित्री, जायफल और हरी इलायची थी और इसे अच्छी तरीके से आप प्याज में मिक्स कर लें। और अभी हमारा चिकन भी तैयार हो रहा है। लगभग 15 मिनट तक चिकन जब कुक हो जाए उसके बाद हम उसे चेक करेंगे। और ये देखिए, मैं इसे चेक करता हूँ अब। ये देखिए, हमारा चिकन लगभग 70 से 80% कुक हो गया है। इसे एक बार चला लें आप, देख लें कि आप कहीं चिकन नीचे से जल तो नहीं रहा है। तो ये चिकन बिल्कुल नहीं जल रहा है। इसमें हमने पानी नहीं डाला है, तो ये अपने पानी में ही कुक हो रहा है। और इसके बाद
हम इसमें जो क्रश करी हुई प्याज है और जिसमें हमने मसाले मिलाए हैं उसे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये मैंने इसमें प्याज ऐड कर दी और प्याज ऐड करने के बाद आप इसे अच्छी तरीके से एक बार मिला दें। ये इसे मैं मिला देता हूँ। इसे थोड़ा अब आपको केयरफुली मिलाना होगा क्योंकि आपका चिकन लगभग 70 to 80% कुक हो चुका है, तो चिकन सॉफ्ट हो गया है। इसे आप आराम से मिलाएं। तो इसे मैंने मिला दिया। अब इसे लगभग 5 से 10 मिनट तक हम और कुक करेंगे, जब तक इसमें अच्छे से बॉयल भी आ जाएगा और जो चिकन हमारा अभी रह गया है वो भी कुक हो जाएगा। तो लगभग 10 मिनट के बाद ये देखिए हमारा चिकन अब बिल्कुल तैयार है। इसमें बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती है, हमें कोरमा में बहुत ज़्यादा ग्रेवी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये हमारा चिकन अब बिल्कुल तैयार है। अब इसके बाद हम इसके फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तो ये मैंने इसका फ्लेम ऑफ़ कर दिया और जब इसमें पानी बॉयल होना जब धीरे धीरे बंद हो जाए उसके बाद इसमें 1 चम्मच केवड़ा जल मिला दिया है, जो आपके डिश को एक अलग ही फ्लेवर देगा। अब हम इसे सर्व कर देते हैं। इसके लिए हम एक सर्विंग बोल लेंगे और उसमें चिकन को सर्व करेंगे। ये देखिए क्या बढ़िया खूबसूरत कलर आया है, क्या बढ़िया टेक्सचर आया है और खुशबू तो बहुत ही शानदार है। आज की रेसिपी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली रेसिपी के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।